आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10वीं क्लास की हिंदी का अध्याय 1 सूरदास जी को लेकर आया हूँ, जिसकी कि मैं आज व्याख्या करूँगा। इसमें कुल 4 पद हैं। तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ सूरसागर के ब्रह्मगीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक बोरा आ पहुँचा। यहीं से ब्रह्मगीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने ब्रह्म के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो इसमें पढ़ेंगे क्या हम कि ये जो है 4 पद जो हैं वो सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर में संकलित जो ब्रह्मगीत है उससे लिए गए हैं। इसमें हुआ क्या था कि श्री कृष्ण जब ब्रज क्षेत्र से मथुरा गए थे तो उन्होंने मथुरा जाने के बाद गोपियों को कोई भी संदेश नहीं भेजा था, जिसके लिए उन्होंने बाद में किया उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग साधना का संदेश भेजा। ठीक है, इससे उन्होंने सोचा कि गोपियों की जो विरह की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी, लेकिन योग साधना का संदेश सुन के गोपियों की जो विरह पीड़ा थी वो बढ़ गई थी। तो इसमें पहले दोहे में क्या आएगा कि गोपियाँ सगुण प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और वह किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती। और दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अतः अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो इन 4 पदों में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट जो पद है, पहला जो पद है इसका, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पद है, उदो तुम हो अति बड़भागी आपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी ज्यों जल महातेर की गागरी बूंद न ताको लागी प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम बारी गुर चांटी ज्यो पागी। तो पहले हम इसके शब्द अर्थों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। आपरस का मतलब होता है अछूता। तगा का मतलब होता है धागा। उसके बाद है पुरैनीपात का मतलब होता है कमल का पत्ता। और रस का मतलब यहाँ दिया है जल। ना दागी का मतलब दाग तक नहीं लगता हो जिसमें। उसके बाद है प्रीति नदी होती है प्यार की नदी या प्रेम की नदी। उसके बाद बोरोयो मतलब डुबोना। उसके बाद आगे है परागी मतलब मुग्ध होना। उसके बाद बोरी मतलब बोली। गुड़ चांटी चींटी और पागी लिपटना। तो इसके हमने शब्दार्थ देख लिए। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो भावार्थ है इसमें, उदो तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता जो है उस पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। अब सचमुच भाग्यशाली क्यों हो उद्धव? क्योंकि बोलती हैं अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ होगा इसका मीनिंग कि क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो, है ना, और तुम्हारे मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं। जैसे कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। कैसे मुक्त हो? पुरैनी पात रहत जल भीतर जो तो रस देह न दागी।
इसका मतलब होगा जैसे जैसे कमल का पत्ता जो है वो जल में सदा जल में रहता है, जब पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता, उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार दूसरा इसमें जो ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद नहाता को लागी। जैसे तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जैसे आप तेल की मटकी के ऊपर तेल की मटकी जो होगी जल लगी हुई, जब उसको जल में तेल की मटकी जो होगी उसको आप जल में डुबोगे तो उस पर जल की या पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। आगे है अगली नेक्स्ट लाइन, प्रीति नदी में पाँव न भोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब आगे बोलते हैं, कभी तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर कभी भी नहीं उलझी। आगे गोपियाँ बोलती हैं, सूरदास अबला हम बोरी गुर जाटी जो पागी। अब गोपियाँ बोलती हैं कि हम तो बोली वाली अबला नारियां हैं, हम तो बोली वाली अबला नारियां हैं, गुर चाटी जो पागी। और अपने प्रियतम, उनका जो प्रियतम है श्री कृष्ण, उनकी रूप सुंदरता के प्रेम में उस प्रकार उलझ गई हैं, अपने श्री कृष्ण के प्रेम में उस प्रकार उलझ गई हैं जैसे चींटी जो है गुड़ पर पूरी तरह असक्त हो जाती है और उस पर चिपटी रहती है और उस गुड़ को तब तक नहीं छोड़ पाती जब तक भी वो उसमें अपना प्राण तक ही क्यों ना त्याग दे। तो इसका हमने भावार्थ देखा, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा इसका भावार्थ। इस दूसरे पद में क्या होगा, इसमें श्री कृष्ण ने जब गोपियों की विरह पीड़ा को शांत करने के लिए योग का संदेश भेजा था, जिससे गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से एकदम एकनिष्ठ प्रेम करती थी, तो वो योग के संदेश को सुनकर निराश हो गई, हताश हो गई और अपनी पीड़ा के बारे में उद्धव को बताती हैं, निराश होती हुई बताती हैं। मन की मन ही मांझ रही, तो मांझ होता है अंदर जा में, बोलती है कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी जो बात थी वो मन में ही रह गई। अर्थात उन्होंने क्या सोच के रखा था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनको अपनी विरह पीड़ा के बारे में बताएंगी, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया था, योग का संदेश भेज दिया था। आगे है, कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही। तो अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय पीड़ा जो है, जो विरह पीड़ा जो है, उसकी कहानी किसे सुनाएं। ठीक है, ना ही परत कहीं, अब तो हम से ये और अधिक कहीं भी नहीं जाती। आगे है, अब दी आधार आस आबन की तन मन बिथा सही। अब तक बोलती हैं कि अब तक हम उनके वापिस लौटने की अवधि के सहारे अपने तन मन से इस विरह पीड़ा को सहती आ रही थी। ठीक है, आगे इसके मीनिंग मैंने नहीं बताया आपको। तो आबन का मतलब होता है आगमन और अवधि मतलब समय जो है, पीरियड जो है। उसके बाद बिथा, बिथा होता है दुख या व्यथा। उसके बाद है अब इन योग संदेशन सुनी विरहनी विरह दही। संदेशन मतलब संदेश, विरहनी मतलब जो वियोग की आग में जलने वाली है ना, विरह दही। विरह दही का मतलब होगा यहाँ विरह की आग में जल रही, और विरहनी मतलब वियोग में जीने वाली जो होती है उसको बोलते हैं विरहनी। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बोलते हैं कि अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम विरहनियों विरोग में जलने लगी हैं। ठीक है, विरह के सागर। आगे है कि चाहती होती गुहारी जितेते उत्पेदार बही। होती मतलब हित, गुहारी मतलब बुलाना, उत्तेदार बही, है ना। तो दार मतलब धारा, योग की धारा के बारे में बताया गया है यहाँ। अच्छा देखो कि जब भी हम किसी
मुश्किल में होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, है ना, खतरे में होते हैं, तो हम जो हमें हमारी रक्षा करता है उसको बुलाते हैं, ठीक है ना, उसी को बुलाते हैं हम। तो यहाँ क्या बताया है इन्होंने कि जहाँ हम अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी, अब उसी स्थान से, जिसको वो पुकारना चाहती थी, उसी स्थान से योग संदेश रूपी जल की जो प्रबल धारा है वो बही है। यह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी, अर्थात श्री कृष्ण ने हमें बुलाकर योग साधना करने के लिए संदेश भेजकर हमारे प्राण लेने का कार्य किया है, ठीक है ना। वो उनको बुलाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, योग संदेश देकर उनकी पीड़ा को बढ़ा दिया। और वो योग क्या था कि उनकी पीड़ा में आगे जैसा काम था, ठीक है। उसके बाद है सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। धीर मतलब धैर्य, है ना। उसके बाद है मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब नहीं। तो अब बोलती हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें। जिन श्री कृष्ण के लिए हम ने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है। तीसरे पद में गोपियाँ जो हैं वो योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त करती हैं। तो तीसरा पद क्या है, हमारे हारिल की लकड़ी। हरि कौन, भगवान या श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी क्या होती है, एक पक्षी जो अपने पंजों में सदा कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। हारिल एक पक्षी है जो कि एक लकड़ी का एक टुकड़ा या तिनके का एक टुकड़ा जो है वो अपने पंजों में पकड़े रहता है, ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। मन मतलब मन, क्रम मतलब कर्म, वचन वचन, नंद नंदन उर, नंद नंदन मतलब नंद नंदन उर मतलब श्री कृष्ण, नंद के नंदन, नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, श्री कृष्ण को हमने दृढ़ करके पकड़ लिया है, कहाँ, हृदय में बसा लिया है। अच्छा, इसका भावार्थ देखते हैं। गोपियाँ बोलती हैं कि हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी, श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं, अर्थात जैसे हारिल पक्षी जो है वो सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। और आगे है दूसरी लाइन का मतलब, हमने मन वचन कर्म में नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के रूप और उनकी यादों को अपने मन द्वारा कस के पकड़ लिया है। आगे है जागत सोवत स्वपन दिवस कानी कानी जकरी। जागत सोवत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वपन सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात को, काना काना मतलब काना श्री कृष्ण, जकरी मतलब रटना रहना। तो बोलती हैं कि हमारा मन जागते सोते स्वप्न में या दिन में या रात में सदा श्री कृष्ण की रट लगाए रखता है, सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों क्रू ककरी। तो आगे बोलती है, हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारे योग की बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आगे बोलती हैं, सूत तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। व्याधि मतलब बीमारी। तो आगे बोलती हैं यहाँ कि तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है और ना ही कभी भुगता है इसको। हम तो तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तिन्ही मतलब उनको,
तो बोलती हैं कि हे उद्धव, कि तुम इस बीमारी को उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन सदा चकई मतलब चक्री के समान, चक्री को चकई बोलते हैं, जिनके मन जो हैं वो चकई के समान चंचल रहते हैं। अर्थात कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, जिनका मन चंचल है, इधर उधर जाता है, वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। तो दूसरा पद भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ को करेंगे, चौथे पद को करेंगे। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना चाहती हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें श्री कृष्ण की कुटिल राजनीति को और श्री कृष्ण को वो धोखेबाज सिद्ध करना चाहती हैं। तो चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। इससे पहले हम क्या करते हैं, इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो यहाँ मधुकर होगा बम्बरा। बम्बरा यहाँ उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। होते मतलब थे, होते मतलब थे। उसके बाद है आगे पढ़ाए मतलब भेजा, आगे के पहले के परहित दूसरों के कल्याण के लिए। दौलत डाय का मतलब होगा घूमते फिरते थे। फिर से, फिर का मतलब होगा फिर से। और पाइए का मतलब होगा पा लेंगी, अनीति होगा अन्याय। तो इसके हमने अर्थ देख लिए, शब्दार्थ देख लिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा जो योग का संदेश भेजा जाता है, उनका न्याय उनको क्या मानती है, अन्याय मानती हैं। और आपस में कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण तो अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जी ने तो अब राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब वो राजनीतिक शिक्षा में बिल्कुल निपुण हो गए हैं, बिल्कुल सीख गए अच्छी तरह से राजनीति को। आगे सेकंड लाइन है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ बमरे के लिए मधुकर बमरा होता है, और यहाँ उद्धव के लिए गोपियों के द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। उद्धव के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो गोपियाँ बोलती हैं कि ये बमरा हमसे जो बात कह रहा है वह क्या तुम्हें समझ आई? समाचार सब पाए, क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? नेक्स्ट लाइन है आगे, एक अति चतुर होते पहली ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ बोलती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, और अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। अगली लाइन है, बड़ी बुद्धि जानी के उनकी जोग संदेश पठाए। तो गोपियाँ बोलती हैं, इसका अनुमान तो इस बात से लगा दिया जाता है कि उनकी बुद्धि जो है बहुत विशाल है, उनकी बुद्धि जो है बहुत तेज है। इसका अनुमान तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। युवतियों के लिए, गोपियाँ जो है वो युवतियाँ हैं, युवतियों के लिए योग का संदेश भेजा है। अर्थात ये तो सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जो है वो इतने बुद्धिमान नहीं हैं। अगर इतने बुद्धिमान होते तो युवतियों के लिए कौन योग का संदेश भेजता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, उदो भले लोग आगे के परहित डोलत दाए। तो यहाँ बोला गया है कि पहले क्या होता था, पहले पुराने ज़माने में सज्जन लोग जो हैं वो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। पर आजकल के ज़माने में क्या कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में सज्जन लोग जो हैं वो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक जो दौड़े चले आते हैं। मतलब दूसरों को, सज्जन लोग भी दूसरों को दुख देने के लिए आ जाते हैं। आगे है नेक्स्ट लाइन, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चराए। अब गोपियाँ कहती हैं कि अब हम तो केवल इतना ही चाहती हैं
कि हमें हमारा मन जो है वो दोबारा से मिल जाए, हम अपने मन को दोबारा से वापस ले लेंगे श्री कृष्ण से। जो हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय, जब वृंदावन से गए थे तो यहाँ से जाते समय चुपचाप अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ठीक है, आगे है, आगे है ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। पर उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है, जो वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, श्री कृष्ण ने पहले तो, जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे, पहले तो उन्होंने गोपियों को प्रेम मार्ग में डाला था, मतलब गोपियों को प्रेम करने के लिए कहा था। लेकिन अब ये जो है श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा, अब वो उनको प्रेम मार्ग को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नीति नहीं हुई, ये नीति नहीं हुई है ना। और ये जो नीति गोपियाँ कर भी रही हैं, उनकी रीति को भी छुड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा, लास्ट लाइन है इसकी, कि राजा धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब यहाँ बोलती हैं कि सच्चा राजधर्म या राजा का धर्म तो ही उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा जन जो है वो कभी भी दुखी ना हो, प्रजाजनों को कभी भी सताया ना जाए, है ना। लेकिन श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए, है ना, प्रेम मार्ग को सुनाने के लिए उन्होंने योग संदेश भेजा। श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीन कर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के पहले अध्याय के सारे पद, चारों पद जो हैं उनका भावार्थ समझा। आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको समझ नहीं आया, वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।